क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 15/-28 है, उनमें से एक संख्या -15/7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमें यहाँ पे दिया गया है और उसमें से एक संख्या हमको बता रहा है कि -15/7 है, तो हमको दूसरी संख्या निकालना है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में होती है। ठीक है, तो लिखेंगे माना दूसरी परिमेय संख्या बराबर x/y। ठीक है, क्योंकि भिन्न के रूप में लेंगे। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना, उनमें से एक क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -15/7, यानी कि -15/7 के साथ अगर ये हम x/y को गुना करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास इसका गुणनफल प्राप्त होना चाहिए 15/-28। ठीक है, अब इस चीज़ को हम क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए कि अगर ये वाला जो पार्ट है, अगर इस वाले पार्ट में इधर लाएंगे तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो बीच में कौन सा चिन्ह है, गुना का। अगर गुना का चीज़ अगर बराबर का इस ओर आएगा तो क्या बन जाएगा, वो भाग में बन जाएगा। यानी x/y बराबर हम लिख सकते हैं 15/28। तो माइनस कहाँ ऊपर चला जाता है, तो -15/28 भागा -15/7। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कहीं भी अगर भाग का चिन्ह होता है तो उसको हम क्या करते हैं, गुना का चिन्ह बनाते हैं। यानी कि -15/28 तो इधर रहेगा ही, इधर क्या होगा, ये गुना का चिन्ह हो जाएगा, तो 7 चला जाएगा आपका ऊपर और 15 आ जाएगा नीचे। ध्यान रखेंगे कि माइनस का चिन्ह ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो ये ऊपर ही रहेगा। अब तिरछा तिरछी अगर कटता है तो काट देंगे, तो 15 एकम 15, यहाँ भी 15 एकम 15, इधर से भी देखिए 7 से कट रहा है, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28। अब हमें क्या करना है, सामने सामने गुना कर लेना है। तो एक का गुना अगर हम एक के साथ करते हैं तो क्या आएगा, एक ही आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। यानी आंसर क्या आएगा, प्लस का 1 ऊपर, यहाँ 4 एकम 4, तो हमारा आंसर क्या आया, 1/4। यानी कि दूसरी परिमेय संख्या हमारा क्या आ गया आंसर, तो लिखेंगे इसलिए दूसरी परिमेय संख्या बराबर 1/4। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि -5/7 में क्या जोड़े ताकि 2/3 प्राप्त हो। यानी इस -5/7 में हमें कुछ ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे हमको क्या मिलना चाहिए, 2/3, लेकिन क्या जोड़ना है वो हमें नहीं दिया गया है। तो हम मान लेंगे कि माना अभीष्ट संख्या, अभीष्ट का मतलब जो आपको मालूम नहीं है। ठीक है, तो अभीष्ट संख्या बराबर x/y, क्योंकि हमेशा जो परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, इसलिए हम क्या लेंगे, इसको भिन्न के रूप में लेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसमें जोड़ना है ना, तो प्रश्नानुसार हमें प्रश्न बोल रहा है क्या कि -5/7 में क्या जोड़ें। तो वो संख्या हम मान ली है कि x/y है, इसको जोड़ने से हमें क्या मिलना चाहिए, 2/3 मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये माइनस वाला जो टर्म है अगर इस ओर जाएगा तो क्या बन जाएगा, आपका प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो x/y का मान क्या हो जाएगा, 2/3 तो पहले से यहाँ था, ये वाला संख्या को यहाँ ले गए तो माइनस का क्या बन गया, ये प्लस बन गया 5/3। अब ये क्या हो गया, सॉरी 5/7। अब हमें क्या करना है, भिन्न का जोड़ कर लेना है। तो भिन्न का जोड़ का नियम क्या बताए हैं हम, कि नीचे वाली संख्या का पहाड़ा जो है एलसीएम लेते हैं, और इसमें से वे भी जो बड़ा होता है उसका पहाड़ा पढ़िए और छोटा वाला पहाड़ा हम देखिए वो आता है कि नहीं। तो देखिए 7 × 21
ठीक है, 3 के पढ़ा में आता है तो लसो क्या बना 21। अब 3 के पढ़ा में 21 7 बार में आएगा तो ऊपर 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। 7 के पढ़ा में 21 3 बार में, ऊपर 3 से गुना किए तो 5 तिया 15। अब इस दोनों को जोड़ेंगे 15 और 14 जोड़े तो कितना आया 29, नीचे 21। तो हमारा वो संख्या क्या आया 29/21। तो लिखेंगे इसलिए वह अभिष्ट संख्या बराबर 29/21। ये हमारा क्या हो गया उत्तर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि -3/5 में क्या घटाया जाए कि 14/15 प्राप्त होगा। देखिए जस्ट पिछला लेवल में हम क्या किए थे, जोड़ का किए थे, अभी हमें घटाव वाला बनाना है। तो सेम उसी टाइप से बनेगा। पहले तो लिखेंगे कि माना अभिष्ट संख्या बराबर x/y, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में होता है, तो भिन्न के रूप में ले लिए। अब प्रश्न क्या बोल रहा है तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि -3/5 में क्या घटाया जाए, तो वो घटाने वाला संख्या हम क्या माने हैं x/y, जिससे हमें क्या मिलना चाहिए 14/15 मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये माइनस में है, जब ये वाला संख्या इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे -x/y बराबर 14/15। ये माइनस वाला इधर गया तो प्लस में आ गया 3/5। तो -x/y बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का लसो लेंगे तो लसो क्या आएगा 15 आएगा। और अभी लसो कैसे लेना है वो हम नहीं बताएंगे, और आपको तो हम पहले सिखा चुके हैं। ठीक है, तो 15 के पढ़ा में 15 एक बार में आता है, ऊपर गुना किए तो आ गया आपका 14, प्लस 5 के पढ़ा में 15 3 बार में आता है, ऊपर गुना करेंगे तो 3 तिया 9। तो हमारा यहाँ से आंसर आता है 14 में 9 जोड़ेंगे तो 23/15। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ में x में क्या लगा है माइनस, तो यहाँ का माइनस इस तरफ चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा -23/15। तो लिखेंगे वह अभिष्ट संख्या बराबर -23/15। यहाँ में माइनस कैसे आया आपको मालूम चला होगा, ये जो x का माइनस है ये इधर आ गया तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, 2.1/3 मीटर कपड़े का मूल्य 50 रुपया है, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 2.5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना बोल रहा है 50 रुपया। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे चूँकि 2.1/2 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर आपको कितना दिया हुआ है 50 रुपया। ध्यान रखिए कभी भी एक से अधिक का अगर हमको दाम पता हो तो हमेशा हमको पहले 1 मीटर का दाम मालूम करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 मीटर का है तो हमको सबसे पहले 1 मीटर का करना होगा। तो 1 मीटर का दाम मालूम करने के लिए क्या होता है भाग लगाना पड़ता है। तो लिखेंगे इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 50 भागा क्या है, इसको पहले पूर्णांक को तोड़ लेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा 5/2। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50, भाग का चिन्ह उल्टा होगा तो गुना बनेगा, तो 2 चला जाएगा ऊपर, अब 5 चला जाएगा नीचे। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है।
अब तिरछा तिरछी काट देते हैं तो 5 एकम 5, 5 दाहीं 10, गुना करेंगे तो कितना आया 10 दूना 20, यानी कि 20 रुपया 1 मीटर का दाम आया। अब हमें कितना का निकालना है 15 मीटर का, तो लिखेंगे इसलिए 15 मीटर कपड़े का मूल्य, कपड़े का मूल्य बराबर, देखिए जब एक का दाम मालूम हो और एक से अधिक का मालूम करना हो तो हमें क्या करना होता है, गुना करना होता है। तो 1 मीटर का दाम कितना है 20 रुपया है ना, तो 15 मीटर का निकालना है तो क्या करेंगे 15 से इसको गुना कर लेंगे, ठीक है। अब जब गुना करते हैं तो 15 दूना 30 होता है और एक ये 0 है तो एक और 0 आ जाएगा तो कितना हो गया 300 रुपया। तो ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है रेशमा को 2/3 किलोमीटर दूरी अपनी साइकिल से तय करने में 40 मिनट लगता है, ठीक है, और उसी चाल से 7/3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से सीख लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसको आने का बहुत अधिक ही चांस है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि रेशमा को 2/3 किलोमीटर दूरी अपनी साइकिल से तय करने में कितना समय लग रहा है 40 मिनट लग रहा है। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको पहले लिख लीजिए, क्या क्या दिया गया है, हमको दूरी दिया गया है तो लिखेंगे दूरी बराबर 2/3 किलोमीटर, किलोमीटर यानी किमी, ठीक है। और क्या दिया गया है, दिया गया है समय, 40 मिनट क्या है समय है ना, तो समय हमको कितना दिया गया है 40 मिनट, ठीक है। अब देखिए ये जो मिनट है इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा घंटा में चेंज करना होगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा चाल होता है, इसलिए इसको पहले सबसे पहले घंटा में चेंज करेंगे। तो घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इसको 60 से भाग देना होगा, तो इसको 60 से भाग दे देते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना का 4, 2 तिया 6, तो आंसर कितना आया 2/3 घंटा। अब ये घंटा में आ गया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले लिखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि दूरी को हमें क्या करना होगा समय से भाग देना होगा, ठीक है। यहाँ में हमारे पास दूरी भी है और समय भी है तो हम चाल निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे चाल बराबर दूरी कितना है, दूरी है 2/3, बटा का मतलब होता है भाग, इसलिए भाग का चिन्ह लगा दीजिए, और समय कितना है वो भी है हमारा 2/3, ठीक है। अब हम आपको भाग सिखाए हुए हैं, भिन्न का भाग कैसे होता है, तो 2/3 भाग का चिन्ह को उल्टा करेंगे, गुना का चिन्ह बनाएंगे, 3 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, ये 3 से 3 कटा एक बार में, ये 2 से 2 कटा एक बार में, तो 1 का 1 गुना हुआ क्या आया 1, नीचे भी 1 से 1 गुना हुआ तो क्या होगा 1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा चाल कितना आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगला पार्ट में क्या बोला गया है, तो कह रहा उसी चाल से, यानी अब चाल हमारा क्या हो गया, तो फिर से देखिए पुनः क्या बोल रहा है उसी चाल से, इसलिए चाल अब हमारे पास कितना है, चाल है हमारे पास 1 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल हम निकाल चुके हैं कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमें क्या दिया गया है, तो दूरी दिया गया है, तो यहाँ दूरी दिया गया है कितना 7/3 किलोमीटर, ठीक है। आप इसको किमी लिख लीजिएगा, हिंदी में हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या है हमें निकालना है, हमें समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ में फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय, अगर यहाँ से हम अगर समय निकालें तो समय यहाँ आके गुना हो जाएगा और 4 यहाँ आके भाग हो जाएगा, यानी यहाँ समय क्या बन जाएगा, तो समय का भी फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, ठीक है। अब यहाँ पे आपका दूरी कितना है, तो 7/3, और बटा का मतलब होता है भाग, तो ये भाग, और चाल, चाल कितना है 1, तो भागा 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 ही है। अब इसको जब उल्टा करेंगे तो 7/3 गुना 1, तो क्या आएगा 7/4,
3 ही आएगा। तो ये क्या है, घंटा है। घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 60 से पहले इसको पूर्णांक में ले आइए। पूर्णांक में लाएंगे तो 3 दूना 6 और 1 बच गया हासिल, नीचे 3। 2 घंटा 1/3 मिनट। तो ये 1/3 मिनट को घंटा को मिनट में चेंज करें, 3 से भाग लगाएंगे, 60 से गुना कर देंगे, तो 3 से काटेंगे तो आपका आया 20 मिनट। यानी कि आंसर कितना आया, आंसर नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है। तो ये अब आंसर कितना आया, 2 घंटा और 20 मिनट। ठीक है, 2 घंटा 20 मिनट। हमारा आंसर कितना हुआ, 2 घंटा 20 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है 65 मीटर लंबी रस्सी को 1.2/3 मीटर के बराबर बराबर टुकड़ों में बांटा गया है, टुकड़ों की कुल संख्या बताइए। देखिए, जब इसको छोटा एग्जाम्पल से समझिए, अगर हम आपको ये बोलें कि आपके पास 20 टॉफ़ी है, ठीक है, 20 चॉकलेट है और आपको 4 बच्चों में बांटना है, तो आप क्या कीजिएगा, उस 20 को आप क्या करेंगे, 4 से भाग लगा देंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक बच्चे को कितना मिलेगा, 5। ठीक है, क्योंकि 5 चौक 20 होता है। ठीक है, तो बस उसी क्वेश्चन के हिसाब से ये समझिए कि अगर 65 मीटर कोई लंबी रस्सी है, उसको छोटा छोटा टुकड़ा में बांटना है, ध्यान रखेंगे बराबर हिस्सा में बांटना है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ भाग करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे टुकड़ों की कुल संख्या, टुकड़ों की कुल संख्या बराबर लिख दीजिए 65 भागे 1.2/3, भाग लगा दीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा। तो 65 तो जैसा है वैसा ही लिखिए, अभी भाग का चिन्ह भी रहने दीजिए, क्योंकि सबसे पहला काम क्या करते हैं, पूर्णांक तोड़ने का। तो 3 एकम 3 और 2 5, ये कितना आ गया, 5/3। अब क्या करना है, तो 65 को पहले लिख दीजिए, भाग का चिन्ह बन जाएगा गुना का चिन्ह, चिन्ह उल्टा होगा तो संख्या भी उल्टा हो जाएगा। अब 5 से कट रहा है तो इसको काट लीजिए, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 5 से काटेंगे तो 13 बार में ये कट जाएगा। अब गुना करेंगे, 13 तिया 39, यानी कि हमारा टुकड़ों की संख्या कितना आया, 39 टुकड़े। ठीक है, ये हमारा हो गया उत्तर। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक ही सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद का आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, और इससे पहले की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप जाके वहाँ से देख के सीख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।